एक बड़ा अफवाह है कि 5 पड़ाव भाई अपनी मैकोती के साथ दूरदर्शी की योजना के तहत शुल्क के घर में आग लगाने से मारे गए थे, जिसमें वो रह रही थी। लेकिन फिर रपत्ती के विवाह समारोह में 5 भाइयों को पता चला तो फिर से एक और अफवाह फैल गई कि पड़ाव और उनकी मां मारा नहीं है। वास्तविकता ये थी कि वो अपनी राजधानी हसनपुर लौट आए और लोगों ने उनका चेहरा देखा। जब ये खबर कृष्ण तक पहुंची और बलराम उन्हें व्यक्तिगत रूप से दिखने के लिए और इसीलिए कृष्णा ने हसनपुर जाने का फैसला किया। इस बार कृष्णा एक शाह राजकुमार के रूप में हसनपुर गए। उनके साथ उनके सेनापति उदान और कई अन्य सैनिक भी थे। उन्हें वास्तव में शहरों में आने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। फिर भी वो अपने महान भक्तों के प्रति स्नेह के कारण पड़ाव से मिलने गए। वो बिना किसी चेतावनी के पड़ाव से मिलने गए और उन्हें देखते हैं वो सभी अपनी अपनी सीट से उठे खड़े हुए। कृष्ण को पुकार पड़ाव बहुत ही उत्साहित हो गए। मैंने वो बेहोश या जीवन के नुकसान से जागे हैं। भगवान कृष्ण को एक उच्च आसन प्रदान किया गया जब वो आराम से बैठे थे। तो नवविवाहित धर्मपद युवा और अपने स्वाभाविक सतर्न सुंदरता में बहुत सुंदर भगवान कृष्ण के सामने अपना सम्मानपूर्ण अभिवादन करने के लिए आए। 5 भाइयों से मिलने के बाद भगवान कृष्ण व्यक्तिगत रूप से पढ़ाव की मां श्रीमंतकीता देवी से मिलने गए, जो क्षण का मास भी था। अपनी बुआ का सम्मान देते हुए कृष्ण ने उनके पूरा भी छुए। कतदेव की आंखें नाम हो गई और फिर उसने अपने पथिक परिवार के सदस्य, अपने भाई वसुदेव, उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में पूछा। इस तरह कृष्ण ने भी अपनी बुआ से पड़ाव परिवार के कल्याण के बारे में पूछा। हालांकि कतदेवी कृष्ण से पारिवारिक संबंध से जुड़े थे, लेकिन उनसे मिलता है उससे पता चल गया कि वो भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व है। उसे अपने जीवन की पिछली विपत्तियां याद आ गई और किसी कृष्ण की कृपा से पड़ाव और उनकी में बच गए थे। वह अच्छी तरह जानता था कि कृष्ण की कृपा के बिना कोई भी उन्हें दुर्दशास्त्री और उसके बेटे द्वारा रची गई आगे दुर्घटना से नहीं बचा सकता था। राधे हुए स्वर में उसने कृष्ण के सामने अपने जीवन का पिछला इतिहास सुनना शुरू किया। हमें एक ही मेरे प्यारे क्षण, मुझे वो दिन याद है जब आपने हमारे बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए मेरे भाई अकरार को भेजा था। इसका मतलब है कि जब आपने अकरार को भेजा था तो आप हमें हमेशा अपने आप याद रखते थे। मैं समझ सकता था कि हमें खतरे में डालने की कोई संभावना नहीं थी। हम हमारे परिवार के सदस्य कराव द्वारा विभिन्न प्रकार की खतरनाक स्थितियों में डाली जा सकती हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप हमें याद रखते हैं और आप हमें हमेशा सुरक्षित और स्वस्थ रखता है। जो भक्त केवल आपका स्मरण करते हैं वो सभी प्रकार की भौतिक संकट से सदैव सुरक्षित रहते हैं, और हम तो स्वयं आपके द्वारा स्मरण किया जाता है, तो फिर हमारे बारे में क्या कहा जाए। अंति मेरे प्रिय कृष्ण, दुर्भाग्य का तो परेशान ही नहीं उठते। आपकी कृपा के कारण हम सदैव शुभ स्थिति में रहते हैं, परंतु चूंकि आपने हम पर विशेष कृपा के हैं, इसलिए लोगों को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि आप कुछ लोगों को प्रति पक्षपात है और कुछ को प्रति उदासीन। आप ऐसा कोई भेदभाव नहीं करता। कोई आपका प्रिय नहीं है और कोई आपका शत्रु नहीं है। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में आप सभी के लिए समान हैं और हर कोई आपके विशेष सुरक्षा का लाभ उठा सकता है। सोच तो यह है कि यद्यपि आप सभी के लिए समान हैं, फिर भी आप उन भक्तों के प्रति विशेष रूप से आकर्षित होते हैं जो हमेशा आपका स्मरण करते हैं। भक्त आपसे प्रेम के बंधन से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार वो आपके एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सकते। आप सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन चूंकि भक्ति आपको हमेशा याद करता है, इसलिए आप भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। वैसे तो मैं सभी बच्चों से स्नेह रखता हूँ, लेकिन वो उस बच्चे का विशेष ध्यान रखते हैं जो उस पर पूरी तरह से निर्भर होता है। हाँ मेरे प्यारे क्षण, मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि सबके हृदय में विराजमान होने के कारण आप हमेशा अपने अनन्य भक्तों के लिए शुभ परिस्थितियां बनते हैं। तब राजा युधिष्ठिर ने भी कृष्ण की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो परम पुरुष और सबका विश्वामित्र है। लेकिन चूंकि कृष्ण प्रणव का विशेष ध्यान रखते था, इसलिए राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाँ भगवान प्रिय क्षण, हम नहीं जानते कि हमने अपने पिछले जन्मों में किस तरह के पुण्य कर्म किए हैं जिसके कारण आप हम पर इतनी दयालु और कृपाल हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि महान रहस्यवाद जी हमेशा आपके पाने के लिए ध्यान में लगे रहते हैं। उन्हें ऐसी कृपा प्राप्त करना आसान नहीं लगता और ना ही वो आपसे कोई व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित कर पाते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप हमें पर इतना दयाल किया है। हम योग नहीं है, बल्कि इसके विपरीत हम भौतिक सदूषण से जुड़े हुए हैं। हम गृहस्थ हैं, राजनीति और सांसारिक मामलों में व्यस्त रहती है। मैं नहीं जानता कि आप हम पर इतना खोपी क्यों कर रहे हैं। राजा युधिष्ठिर के अनुरोध पर कृष्ण वर्षस्थिता के दौरान 4 महीने हस्तिनापुर में रहने के लिए सहमत हुए। वर्षस्थिता के 4 महीने के चित्र मास से कहा जाता है। इस अवधि के दौरान
आम तौर पर घूमते उपदेशक और ब्राह्मण एक निश्चित स्थान पर रखते हैं और कठोर नियम के तहत रहते हैं। हालांकि भगवान कृष्ण सभी नियमों से ऊपर है, लेकिन वो पड़ाव के प्रति स्नेह के कारण हस्तिनापुर में रहने के लिए सहमत हुए। हस्तिनापुर में कृष्ण के निवास का लाभ उठाते हुए नागर के सभी नागरिकों एक दिन युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को समझाया कि उनकी करार चाचा धृतराष्ट्र को यह पता चलने के बाद कि वे आग में जलते हुए माहौल से जीवित है और धर्पद से विवाह कर लिया। हाँ, करार चाचा धृतराष्ट्र के राज्य को 2 भागों में विभाजित करना पड़ा। बाजार भूमि का कुछ हिस्सा पड़ाव को दिया गया और बाकी राज्य उनके दृष्टि बेट को दिया गया। उनका सबसे बड़े बेटा का नाम दुर्योधन है। बाजार भूमि के बारे में सुनाने के बाद भगवान कृष्ण ने जुदाई तरीके से इसे एक सुंदर राज्य में बदल दिया। तब भगवान कृष्ण के राज युधिष्ठिर ने विनम्रता पूर्वक एक उपयुक्त घर बनाने में मदद करने का लिए कहा, जिसे स्वर्गीय राज्य में दिव्य इंजीनियर महान वास्तुकार विश्वकर्मा द्वारा योजनाबद्ध किया जाना था। कृष्ण ने तुरंत विश्वकर्मा को बुलाया और उन्होंने राज युधिष्ठिर की इच्छा के अनुसार एक अद्भुत शहर का निर्माण किया। जब इस शहर का निर्माण हुआ तो महाराज युधिष्ठिर ने कृष्ण से अनुरोध किया कि वे कुछ दिन और उनके साथ रहें, उन्हें अपने साथ रहने का सुख देने के लिए। भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और कई दिनों तक वहां रहे। इसी बीच कृष्ण खदाब वन में रहने के लाल में व्यस्त थे। कृष्ण इस अग्नि को देना चाहते थे। अग्नि देवता चिदाब वन में कई प्रकार की औषधियां गड़बड़िया थी और अग्नि के कायाकल्प के लिए उन्हें खाने की आवश्यकता थी। अग्नि ने हालांकि कभी वने को सदा नहीं छुआ, बल्कि कृष्ण से मदद मांगा। अग्नि को पता था कि कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न है, क्योंकि उन्होंने पहले उसे सुदर्शन चक्र दिया था। इसीलिए अग्नि को संतुष्ट करने के लिए कृष्ण और अर्जुन कदेवन हो गए। कदावन के खा जाने के बाद अग्नि बहुत प्रसन्न हुए। इस बार उन्होंने सफेद घोड़ी के लिए गोड़ाव नामक एक विशिष्ट धनुष, एक रथ और एक अजय तरकश भेंट किया, जिसमें 2 विशिष्ट तारे थे जिन्हें तबाज माना जाते थे। उनमें इतनी शक्ति थी कि कोई भी युद्ध उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। जब 4वें वन अग्निद्वार भस्म हो रही थी, तब वह माया नाम का एक राक्षस था जिसे अर्जुन ने विनाशकार आगे से बचाया था। इस कारण से वह पूर्व राक्षस अर्जुन का बहुत बड़ा मात्रा बन गया और अर्जुन का प्रसन्न करने के लिए उसने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित नगर के भीतर एक सुंदर सभी भवन का निर्माण किया। इसके बाद भगवान कृष्ण द्वारा का लौट आए। बाद में आप देखेंगे कि पड़ाव को दिए गए इस सभी भावना को कुछ कौन इतना रहस्यमय था कि जब दुर्योधन इस भावना को देखने आया तो वो गलत रास्ते पर चला गया। उसने जल की भूमि और भूमि को जल मान लिया। इस प्रकार दुर्योधन पड़ाव के वैभव से अपमानित हुआ और उनका कट्टर दुश्मन बन गया। कृपया भगवान कृष्ण की कहानी की आगे के भाग के लिए बने रहे। इस विच कृपया संस्कृत अनुवादित कृष्ण पुस्तक पढ़ी, जिसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद ने किया है। कृपया सदस्य नहीं भूलो। धन्यवाद। जय है कृष्ण।